जगह है जहाँ पर मैं कभी कभी आकर के बैठता हूँ, अच्छा लगता है अकेले। सबसे पहले मैं आपको एसेट कोड बनाने सिखाऊंगा। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग समझेंगे कि एसेट कोड कैसे बनाया जाता है। एसेट कोड क्यों बनाते हैं कि किसी भी एसेट्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग एसेट्स कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसेट क्या होता है। अगर एसेट की मैं बात करता हूँ तो आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि जैसे ये हम लोगों के पास मॉनिटर है, तो ये मॉनिटर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को मदद करने वाला है। तो जो चीज़ मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए मदद करने वाला है और वो ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग उसको बोलते हैं एसेट्स। तो यहाँ पर मेरा ये डेस्कटॉप जो हो गया एक एसेट हो गया। फिर मैं अगर एग्जांपल की बात करूँगा तो प्रिंटर भी मेरे लिए एक एसेट्स हो जाएगा। तो किसी भी ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल आदि जगहों में इस तरह के चीज़ों को एसेट्स बोला जाता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, जैसे कि फैन हो गया, उसके बाद आपका चेयर हो गया। किसी भी ऑफिस में या फिर स्कूल में ये सब चीज़ें रहता है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एसेट्स। आज हम लोग वही एसेट्स को एक कोड देंगे, उसी कोड को हम लोग बोलते हैं एसेट कोड। तो एसेट कोड कैसे करके बनाते हैं हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। चलिए स्क्रीन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारे एसेट कोड पहले से लिख करके रखा है, तो मैं आपको समझाने के लिए किसी एक एसेट कोड को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पर साइड में इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने पहले से ही पेस्ट करके रखा है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एसेट कोड। इसमें सबसे पहले LF लिखा हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LF? इफ वी टॉक अबाउट LF, इट इज रिफर एज अ लिली फाउंडेशन। ऑल्सो वी हैव रिटन VIY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VIE? तो VIY आवर हब, दैट इज विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एजुकेशन। नाउ वी हैव ऑल्सो रिटन EL, DT, COM, MT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इफ वी टॉक अबाउट EL रिफर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Electronic device, if we write electronic device, it will be very long, so we will write EL in place of electronic device. If we talk about DT, so DT is referred as desktop. COM, computer. MT is monitor. Also there is mouse, so we will write M in place of mouse. Now this is the number 1 monitor, so we will write 001. This is asset code and we will paste this asset code in every asset. As for example, I have already, so it is the asset code I have pasted in my first monitor. Also I have pasted in my first CPU. I will paste all the assets code in different assets. So let's begin with my first monitor, as I already pasted it. चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। हम लोगों का वहाँ बहुत सारा डेस्कटॉप है, तो सभी को हम लोग बारी बारी से चिपकाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा मेरा गेट बंद करना, क्योंकि अगर कोई अचानक आता है तो मैं अचानक अगर आ जाता है अंदर की ओर तो मैं हैंडल करने नहीं सकूंगा, इतना मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस गेट को बंद कर दूंगा ताकि मैं सेफ रहूँ। मैं सेफ रहूँगा तो वीडियो आते रहेगा, मैं ही सेफ नहीं रहूँगा तो फिर वीडियो नहीं आएगा। अब उसके बाद और एक काम है कि मैं इसको भी बंद कर दूंगा। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। फिर मैं चले जाऊंगा अंदर की ओर। इससे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकूं, तो मैं ये मोबाइल ले लेता हूं और उसके बाद मैंने बहुत सारा एसेट कोड अंदर में लिख करके रखा हुआ है, तो मैं उन सभी को अभी जाऊंगा और सभी को बारी बारी से पेस्ट करूंगा। तो चलिए कर रहा हूँ, ये है मेरा एसेट कोड। तो मेरा ये दूसरा नंबर एसेट है और मैं इस एसेट को होगा। ये हम लोगों का 4th नंबर कंप्यूटर है, का 4th नंबर है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वीडियो पर जितना व्यूज होगा उतना लाइक होगा। तो चलिए दबा के लाइक कर दीजिए और मेरे को अगर दीजिए, कमेंट्स करिए एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। मेरा ये हो गया 6th वन। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, वही सुबह हम लोगों का ठंडा भी दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी है कि ठंडा है। आपको कैसे लग रहा है ये मौसम, कमेंट करके बताइए। ये सभी करंट को बंद कर देता हूँ। बिजली बचाना बहुत ज़रूरी है, बिजली बचाइए आने वाले भविष्य के लिए। वो भविष्य के लिए जिन लोग आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, खाली घूमते रहता है, उस भविष्य के लिए बिजली बचाइए ताकि वो लोग उस बिजली से गेम खेल सके। तो बिजली बचा लिया मैंने, इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। अभी बज गए हैं 1 और मेरा लंच का टाइम हो गया है। तो इधर का गेट खुला हुआ है, मैं इधर का गेट को बंद और उसके बाद सारा चीज़ बंद करके मैं लंच के लिए घर चले जाऊँगा। तो चाबी नहीं मिल रहा है, तो मेरे को बबलू भैया को कॉल करना पड़ेगा।
सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर चाबी गोडाउन में है तो गोडाउन जाएंगे। गोडाउन में चाबी हो सकता है, पर यहाँ पर भी चाबी नहीं है, तो मैं बबलू भैया को कॉल कर लूँगा कि कहाँ पर चाबी रखे हैं। तो मैंने ऑफिस बंद कर दिया और मैं अभी चला जा रहा हूँ मोमांडर की तरफ। थोड़ा सा उधर घूमेंगे, 5 मिनट उधर बैठेंगे और उसके बाद फिर चले आएंगे और उसके बाद हम लोगों का फिर से काम में लग जाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हैं। अब ये जो ट्रैक्टर जा रहा है, आप देखिएगा कि ये ट्रैक्टर गाय को थोड़ा सा टक्कर मार करके टच करके निकल जाता है। सोचिए कि अगर इस गाय को ज़ोर से टक्कर लगता तो क्या होता। ये ट्रैक्टर जो चलाते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा भी होश नहीं रहता कि सामने में कौन सा जानवर आ रहा है। दिखाइए तो, इसको दिखाइए, इसको लगा दिया, इसको यहाँ पर ट्रैक्टर को लगा दिया। कैसे चलाता है समझ में नहीं आता है एकदम से। अभी जाने को तैयार है यदि ये वही जगह है जहाँ पर मैं कभी कभी आकर के बैठता हूँ, सुकून मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैठूँगा। ये वही जगह है जहाँ पर मैं आकर के कभी कभी बैठता हूँ। ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, अकेले थोड़ा सा 5 मिनट बैठना और उसके बाद फिर वापस चले जाना। तो यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट बैठूँगा और उसके बाद फिर वापस। इस जगह के साथ मेरा बहुत ही पुराना कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 2019 की बात है, मेरा अप्रेंटिस का लास्ट अटेम्प्ट था और मैंने अप्रेंटिस का रिटन क्लियर करके इंटरव्यू भी दे चुका था और मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। तो 10 बजे लगभग रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि मेरा उसमें नाम नहीं है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं बहुत उदास था उस समय और मैं बहुत
बहुत डरपोक जैसा सोचता था ज़िंदगी में कि मेरा कुछ नहीं होगा शायद, और तो क्योंकि मेरा अप्रेंटिस नहीं हो पाया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं सीधा इस जगह पर चला गया साइकिल लेकर के और बैठा रहा। 5-10 मिनट बैठने के बाद मैं वहाँ से वापस घर चले जा रहा हूँ। और एक बात बोलना था कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, साथ में सब्सक्राइब करके रखिए। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ओम नमः शिवाय।